शुरुआत के 2 हफ्तों में ज्यादातर प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं। आप एक योजना और जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआती उत्साह खत्म होता है, एक खास तरह की हिचकिचाहट शुरू हो जाती है। यह आपके दिमाग की सुरक्षा प्रतिक्रिया होती है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए 100% मेहनत करें और फिर भी असफल हो जाएं, तो आपके पास अपने अहंकार को बचाने के लिए कोई बहाना नहीं बचेगा। इसलिए आपका मन आपको पूरी तरह शुरू करने से पहले ही रोक देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अक्सर सपनों और लक्ष्यों को एक जैसा समझ लेते हैं। सपना एक मानसिक भागने का रास्ता होता है। वह आपको कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराता है, लेकिन असली लक्ष्य इसके उलट काम करता है। वह आपकी जिंदगी में दबाव पैदा करता है, जिसे केवल कठिन और तुरंत किए गए काम से ही खत्म किया जा सकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर काम के पीछे अगर एक स्पष्ट और जलती हुई वजह न हो तो इंसान की मेहनत बिखरी हुई रहती है। उन्होंने इसे डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहा। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तब दिमाग ऊर्जा बचाने वाले मोड में चला जाता है। वह आपको तर्क देने लगता है, जैसे तुम थक गए हो, आज काफी काम हो चुका है। यह सब इसलिए होता है ताकि आप अपनी पुरानी आदतों की सुरक्षित सीमा में बने रहें। अगर आपका लक्ष्य केवल थोड़ी सुविधा पाने का हो, जैसे थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना, तो आप उसे जल्दी छोड़ देंगे। जैसे ही काम मुश्किल होगा, उसका फायदा छोटा लगने लगेगा। लेकिन उन लोगों को देखिए जो किसी मिशन के लिए काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में पहुंचे, तब उनके पास न पैसा था, न प्रसिद्धि। वह निजी लाभ के लिए वहां नहीं गए थे। वह भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब आपका उद्देश्य आपके आराम से बड़ा हो जाता है, तब पीछे हटने का विकल्प लगभग खत्म हो जाता है। मिशन उसे निभाने वाले इंसान की थकान से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका मतलब है कि आप केवल इच्छा शक्ति के दम पर लंबे समय तक 100% मेहनत नहीं कर सकते। आप उस स्तर तक तभी पहुंचते हैं जब लक्ष्य आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लोग अक्सर लगातार व्यस्त रहने को प्रगति समझ लेते हैं। सफलता की एक नकली तस्वीर बनाई गई है, जिसमें इंसान 24 घंटे थकान में काम करता दिखता है। लेकिन 100% देना मतलब पूरी उपस्थिति के साथ काम करना है। जब आप कोई काम शुरू करें, तब बाहरी दुनिया रुक जानी चाहिए। अगर आपका ध्यान नोटिफिकेशन और दूसरी चीजों में बंटा हुआ है, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहे। प्रेरणा बदलती रहती है, लेकिन उच्च प्रदर्शन एक निर्णय होता है। प्रेरणा आने का इंतजार मत कीजिए। मुश्किल समय में वह अक्सर गायब हो जाती है। वही अनुशासन पुल का काम करता है। वही आपको इच्छा और उपलब्धि के बीच की दूरी पार करवाता है। अगर आपका काम केवल आपके मूड पर निर्भर है, तो आपकी प्रगति किस्मत के भरोसे है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने मन को आदेश देना सीखना होगा। अपनी भावनाओं से समझौता करना बंद करना होगा। अधिकतर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें सीधा परिणाम चाहिए होता है। आज मेहनत की है तो कल परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन प्रकृति में विकास अक्सर देर से दिखाई देता है। यह देरी असफलता नहीं होती। यह एक परीक्षा होती है जो आपके धैर्य और तरीके को मजबूत करती है। थॉमस एडिसन ने अपने हजारों असफल प्रयोगों को असफलता नहीं माना। वह हर उस सामग्री को पहचान रहे थे जो बल्ब में काम नहीं कर सकती थी। हर बड़ी सफलता के पीछे महीनों की दोहराई गई मेहनत छिपी होती है। एक ऐसे कमरे में जहां कोई आपको देख नहीं रहा होता और कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता।
यह लगातार कोशिशों की कठिन प्रक्रिया होती है। अंतिम खोज उसी का परिणाम होती है। सच्ची उपलब्धि के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: धैर्य, लगातार प्रयास, शारीरिक मेहनत। इनमें से एक भी चीज कम हुई तो लक्ष्य दूर रह जाएगा। सफलता की असली कीमत बाहरी मेहनत नहीं, अंदरूनी बदलाव होता है। आपको आराम छोड़ना पड़ता है, अकेलेपन के दौर से गुजरना पड़ता है, उन लोगों की शंका सहनी पड़ती है जो आपके विजन को नहीं समझते। अगर आपकी आदतें और सोच वही रहती हैं, तो परिणाम भी वही रहेंगे। अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको उस व्यक्तित्व को तोड़ना होगा जिसने आपकी वर्तमान स्थिति बनाई है। फिर एक नया व्यक्तित्व बनाना होगा। नेपोलियन हिल का कॉन्सीव एंड बिलीव सिद्धांत इसी परिवर्तन पर आधारित है। सच्चा विश्वास केवल भावना नहीं है, यह वह आत्मविश्वास है जो आप रोज खुद से किए गए छोटे और कठिन वादे निभाकर कमाते हैं। इसका मतलब है कि आपको तुरंत अपने वातावरण पर नियंत्रण लेना होगा। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं। अपना समय केवल उन 3 कामों पर लगाइए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। सफलता कोई चीज नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं। सफलता वह इंसान है जो आप बनते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप उस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आप आज हैं, ताकि वह इंसान बन सके जिसकी आपके लक्ष्य को जरूरत है?